सेवा अधिकारो दिए करनी जदासी। सेवा अधिकारो दिए करनी जदासी। हे तुलसी देवी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे श्रीमती राधा रानी की सखियों के अनुगत चलूं, ऐसा वरदान दो और ब्रज रसिक भक्तों की सेवा करने का अधिकार प्रदान करो। बिन कृष्ण दासे को जैन मोर हो। श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी। श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जन भासी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। नमो नमः। धन्यवाद। तो यह है तुलसी स्तुति। इस प्रकार से भाव से प्रेम से तुलसी की स्तुति करना भी उनका भजन है। छठी सेवा है रोपिता। तुलसी के पौधे को रोपना भी सेवा है। सातवीं है सेचिता, तुलसी में जल डालना, ये भी तुलसी की पूजा है। 8 है पूजिता, तुलसी की आरती करना, अर्चन करना। और 9वीं है नता, तुलसी को प्रणाम करना। तो इस प्रकार यावे लसत श्री तुलसी विमिश्र, चालू कर दीजिए। सूत गोस्वामी कहते हैं कि तुलसी की ये महिमा है। लक्ष्मी जी निरंतर भगवान विष्णु के चरण दबाती हैं, आप जानते हैं। चरण दबाते समय क्या करती हैं? लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरणों में तुलसी पत्र रखती हैं। भक्त भी भगवान के चरणों में तुलसी पत्र रखते हैं। इसलिए सदैव भगवान विष्णु के या कृष्ण के चरणों में तुलसी लगी होती है। ये बात समझ में आ गई? यही बात कह रहे हैं, यावे लसत श्री तुलसी विमिश्र। अब आगे, कृष्णांघ्रि रेणु व्यधिकाम्बुनेत्री। पहले तुलसी की महिमा बताए और अब कृष्णा अंघ्रि रेणु, भगवान कृष्ण के चरणों में जो रज है उसकी महिमा बताते हैं। कृष्ण के चरणों की रज में बड़ी ताकत है भक्तों। अब अधिक तो क्या कहूं, पूरे संसार में मुक्ति देने वाली जो साक्षात मुक्ति देवी है, एक बार कृष्ण के पास आकर कहती हैं, कृष्ण आपके आदेश से मैं पूरे दुनिया के लोगों को मुक्ति देती हूं, लेकिन मेरी मुक्ति कब होगी? ब्रज का ये प्रसिद्ध दोहा है, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति ने गोपाल से कहा मेरी मुक्ति कब होगी? तब कृष्ण कहते हैं, मुक्ति
कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। कब मुक्ति होगी? ब्रज रज उड़े मस्तक पे। है मुक्ति तुम्हारे मस्तक पर जब ब्रज की रज उड़ेगी, ब्रज रज उड़े मस्तक पे, मुक्ति मुक्त हो जाए, मुक्ति मुक्त हो जाए। ब्रज की रज जब मुक्ति के मस्तक पर उड़ती है तब साक्षात मुक्ति देवी भी मुक्त बन जाती है। ब्रज की रज, भगवान के चरणों की रज में ये ताकत है भक्तों। तो तुलसी की महिमा, ब्रज रज की महिमा। अब प्रश्न, हमारा जो प्रश्न खड़ा है कि महाराज परीक्षित यमुना के तट न जाकर गंगा के तट पर क्यों गए? इसका उत्तर देते हुए सूत जी कहते हैं कि भगवान विष्णु के चरणों में तुलसी लगी होती हैं और ब्रज में विचरण करने के कारण कृष्ण के चरणों में ब्रज की रज लगी होती हैं। और जब उसी भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और ब्रह्मांड का कवर फटा और ब्रह्म द्रव जब उनके चरणों से टच होकर नीचे आया तो उस ब्रह्म द्रव में, उस गंगा जल में भगवान कृष्ण का चरण जब स्पर्श हुआ तो कृष्ण के चरण की तुलसी और यमुना का जल और यमुना की रज, ये तीनों माँ गंगा में बहने लगी। इसलिए गंगा नदी में तुलसी का भी प्रभाव है, ब्रजरज का भी प्रभाव है और यमुना नदी का भी प्रभाव है। यहां तक जीव गोस्वामी ने कहा कि गंगा कौन है? अरे गंगा तो एक वाहन है। आप लोग कथा में आए तो वाहन में बैठकर आए ना, कार में बैठकर। गंगा तो एक कार है, एक वाहन है। उस गंगा के ऊपर सवार कौन होता है? यमुना सवार होती है। भगवान के चरणों की तुलसी सवार होती है और तीसरा भगवान के चरणों की रज सवार होती है। यमुना जाते परीक्षित महाराज तो मात्र यमुना मिलती, लेकिन गंगा नदी में इसलिए आए क्योंकि गंगा जल भी है, तुलसी भी है, कृष्ण के चरणों की तुलसी, कृष्ण के चरणों की रज और यमुना का जल भी गंगा में बहता है। ये है मां गंगा की महिमा। और इसीलिए पुनाति लोकान उभयत्र शेषान, पुनाति लोकान उभयत्र शेषान, कस्तां न सेवे तमरीष्यमाणः। और इसीलिए इतनी इतनी महिमा होने के कारण पुनाति लोकान उभयत्र शेषान, मां गंगा तीनों लोकों को पवित्र करती है। भगवान के चरणों की रज, भगवान के चरणों की तुलसी और यमुना का जल गंगा में तीनों चीज होने के कारण तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। और अंत में सूत जी कहते हैं कस्ताम न सेवेत, इस भूमंडल पर, इस धरती पर ऐसा कौन मनुष्य है जो गंगा के जल का आश्रय नहीं लेगा। एक कैमुत्य न्याय से प्रश्न उठाते हुए कहते हैं कस्ताम न सेवित, कौन ऐसा है तो जो गंगा जल का सेवन नहीं करेगा। अंतिम शब्द है छठे श्लोक का मरीष्यमाणः, अरे जिसको एक न एक दिन मरना है उसे गंगा का सेवन करना ही चाहिए। मरीष्यमाण माने मरने वाला व्यक्ति, एक न एक दिन जिसको मरना ही है उसे गंगा का सेवन अवश्य करना चाहिए। गंगा का स्नान, गंगा का संग अवश्य करना चाहिए। भक्तों मात्र अमेरिका में पड़े ही नहीं रहने चाहिए। जब समय मिले, इतने इतने डॉलर कमाते हैं, कम से कम साल में एक बार भारत जाकर गंगा आदि में स्नान करना, ब्रज का संग करना चाहिए। ये श्लोक में आया है इसलिए मैं कह रहा हूं, नहीं तो मेरी क्या हैसियत है कि मैं आपको कुछ कहूं।
सूत जी कहते हैं बड़े दुख के साथ, कौन ऐसा मनुष्य है जो मां गंगा का संग नहीं करेगा। धन्य है मां गंगा। इसी गंगा के तट पर भगवान रामचंद्र पहुंचे थे, हैं? और भगवान रामचंद्र गंगा को पार करना चाहते थे, लेकिन कोई नाविक, कोई नौका चलाने वाला नहीं था। भगवान ने दूर देखा तो एक नाविक था, लेकिन वो अपनी नौका में सो रहा था, और वो और कोई नहीं, वो केवट था। केवट के विषय में ऐसा लिखा है कि पूर्व जन्म में वैकुंठ में एक कछुआ था। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की सेवा कर रही थी, वो कछुआ भगवान विष्णु के चरण को स्पर्श करना चाहता था, लक्ष्मी हटा रही थी। कछुआ बार बार आ रहा था, बार बार लक्ष्मी जी उसे दूर कर रही थी। कछुए ने ठान लिया कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, ये आपका वैकुंठ है, इसलिए आप हमें टच नहीं करने देते, लेकिन आज तो मैं मात्र आपका चरण छूने आया था और आपने छूने नहीं दिया। अब एक ना एक दिन तो आप इस धरती पर आओगे ना, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। मैं तो अभी चरण छूना चाहता था, लेकिन नहीं छूने दिया। जिस समय आप धरती पर आए, आपके चरण छूंगा, आपके चरण धोऊंगा और आपके चरण के जल को पीऊंगा। यदि मैं ऐसा नहीं किया तो आपका भक्त नहीं। और वही कछुआ रामायण का केवट बना। और राम जब गंगा पार करना चाहते थे, केवट समझ गया कि राम आए हैं, ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। कहीं पर छोटा सा किनारा होता है ना, वहां पर बहुत सारी नौकाएं होती हैं, तो प्रश्न तो होता है कि इतनी बड़ी गंगा का तट केवल एक ही केवट होगा और कोई नहीं होगा? बहुत सारे थे। ऐसा वर्णन है कि केवट को रात को पता चला कि कल राम यहां से जाने वाले हैं। नींद उड़ गई, बोले राम मेरी नौका में बैठने चाहिए, लेकिन क्या करूं, इतने सारे ऑप्शन हैं, किसी की भी नौका में बैठ जाएंगे। केवट की पत्नी ने कहा, पतिदेव कुछ परेशान हो? बोले हाँ देखो ना, प्रभु को मेरी नौका में बिठाना चाहता हूं, लेकिन हजारों नौका वाले यहां पर हैं। केवट की पत्नी ने कहा कि हमारे गांव के जो सरपंच, जो राजा हैं, आपको उनसे एक वरदान मांगना बाकी है, जाकर मांग लो। केवट रात को 12 बजे गया, दरवाजा खटखटाया। गांव के राजा ने दरवाजा खोला। बोले केवट अभी? बोले हाँ प्रभु, वो एक वरदान जो मैंने आपके पास रखा है पेंडिंग, वो मैं मांगने आया हूं। बोले रात को, कल सुबह आ जाओ। बोले नहीं, अर्जेंट है। तो क्या अर्जेंट है? बोले बस आप मुझे वरदान में ये दे दीजिए कि गंगा के तट पर जितने भी नौका वाले हैं, वहां पर कर्फ्यू लगा दीजिए। वहां एक भी नौका न दिखे, एक भी नाविक न दिखे, कल के दिन छुट्टी कर दीजिए, बिल्कुल हॉलीडे। तो इसने अनाउंसमेंट किया कि जिसको भी अपनी नौका प्यारी है, अपने अपने घर पर लेकर चले जाओ, नहीं तो टोचन होकर यहां सरकारी खाते में जमा कर ली जाएगी। सब लोगों की नौका घर पर, अकेला केवट था। और क्योंकि अकेला था, वो केवट जानता था, इसलिए राम बार बार बुला रहे थे, ये नहीं जा रहा था, कॉन्फिडेंस था क्योंकि और तो कोई है नहीं। हमें भी कभी कभी बहुत कॉन्फिडेंस होता है, हम बहुत भाव खाते हैं कथा करने के लिए, क्योंकि पता है दूसरा मिलने वाला नहीं है तो केवट जानता था और तो कोई है नहीं, तो दूर से भगवान राम बुला रहे थे, केवट दूर से इशारा कर रहा था। हमारे भारत में वैसे बहुत सारे ऑटो रिक्शा वाले होते हैं, लेकिन जब बारिश होती है, जब वास्तव में जरूरत होती है ऑटो रिक्शा की, तब कोई नहीं मिलता है और रिक्शा वाला खुद पीछे बैठकर सोता रहता है। वैसे ही केवट कर रहा था, खुद सोया हुआ था। भगवान ने कहा, अरे इशारा समझ में नहीं आ रहा है, तुम निकट आओ और बात करो। केवट धीरे धीरे हाथों से नौका चलाकर भगवान के पास गया। भगवान ने पूछा क्या प्रॉब्लम है? केवट ने कहा, प्रभु आप में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके चरणों में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके चरणों में जो रज लगी है ना, उसमें भारी प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है मेरे चरणों की रज में? बोले मैंने सुना है कि जनकपुर में जाते समय रास्ते में एक पत्थर मिला था और उस पत्थर पर आपके चरण की रज लगी तो वो पत्थर नारी बन गई। आपके चरणों की रज में पत्थर को नारी बनाने का चमत्कार है,
जो पत्थर नारी बन सकती है, तो मेरी नौका तो काठ की लकड़े की बनी हुई है, ये तो नो डाउट नारी बन ही जाएगी। और सच कहूं प्रभु, ऑलरेडी एक से परेशान हूं। ये दूसरा, प्रभु आप तो हजारों पत्नी रख सकते हो, मैं तो एक ही पहाड़ भारी। तो देखिए, यह प्रतिपाल हूं सब परिवारू, मैं तो इसी से पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूं। आप मेरी जीविका पर लात मत मारिए, कोई और नौका ढूंढ लीजिए। और इसको तो पता था और कोई मिलने वाला नहीं है। भगवान ने कहा केवट कोई तो उपाय करो, कुछ तो आपके पास ऑप्शन होगा। बोले एक ऑप्शन है, लेकिन ये आपका भाई करने नहीं देगा। ये आपका छोटा लक्ष्मण जो है ना, ये अलाउ नहीं करेगा। बोले ऑप्शन क्या है? बोले प्रॉब्लम आपके चरणों की रज में है। यदि मेरे हाथों से मैं आपके चरण धो दूं और रज निकाल दूं, फिर आप बैठ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। भगवान ने कहा केवट चरण धोना चाहता? बोले हाँ प्रभु। और केवट ने कहा कि प्रभु चरण धोए बिना तो मैं नौका पर नहीं बिठाऊंगा। ये आपका भाई लाल पीला हो रहा है, मैं देख रहा हूं, लेकिन आज लक्ष्मण के हाथों से शहीद हो जाऊंगा, यहां पर मैं मर जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा, लेकिन आपको नौका में चरण धोए बिना नहीं बिठाऊंगा। रामायणकार कहते हैं कि जो भगवान 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिए, वे छोटे से किनारे को पार करने के लिए केवट के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। ये भगवान और भक्त की लीला है। भगवान ने कहा केवट जाओ, जल्दी करो, चरण धो लो। भगवान को बिठाया। केवट ने कहा रुको मैं आता हूँ। केवट घर पर गया और पात्र पानी लेकर आया, और इतना बुद्धिमान लकड़े का पात्र लेकर आया। बोले चरण धोने के बाद इसमें चरण रखाऊंगा, यदि बनी तो छोटी सी लड़की बनेगी, पत्नी नहीं बनेगी। केवट आया, भगवान राम के चरण रखा, चरण धोने लगा। अति आनंद उमंग अनुरागा, केवट चरण पखावन लागा। बड़ा आनंद आने लगा केवट को, और आधे चरण धोए और कहा प्रभु बैठे रहिए, मैं आता हूं। हमारे गुजरात में, खास करके अहमदाबाद में, सलून में दाढ़ी करते समय जब बहुत सारे लोग आ जाते ना, तो सलून वाले क्या करते, आधी दाढ़ी करके छोड़ देते हैं। अब आधी दाढ़ी लेकर तो कोई बाहर जाएगा नहीं। केवट ने आधी दाढ़ी की और चला गया घर पे। अब भगवान और लक्ष्मण बैठे हैं, यार क्या करें, अब ये तो आधा काम करके गया है। अब घर से केवट अपनी पत्नी और 2-5 बच्चों को लेकर आया। स्वयं अपने हाथों से चरण धोया, अपनी पत्नी के हाथों से धुलवाया, अपने पुत्र के हाथों से धुलवाया। चरण धोते धोते केवट राम और लक्ष्मण को कहते हैं कि आप लोग कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं? बोले हाँ। बोले आप लोग गुरुकुल में गए थे सुना है? बोले हाँ गए थे। गुरुकुल में जाकर कुछ श्लोक वेदों के मंत्र याद किए हैं कि नहीं? बोले किए हैं। केवट ने कहा एक काम करो, दोनों भाई थोड़े मंत्र बोलो। बोले क्यों? बोले पिताजी का तर्पण करना था, समय नहीं मिला, अब साक्षात आप आए हो, आपके चरणों में ही जल डाल देते हैं। राम ने लक्ष्मण से इशारा किया, लखन शुरू हो जाओ, नहीं तो ये हमें छोड़ने वाला नहीं है। राम और लक्ष्मण दोनों वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, और केवट अपने पितरों का तर्पण सीधे भगवान के चरणों में कर रहे हैं। रामायणकार कहते हैं कि केवट भगवान राम को गंगा पार कराए, उसके पहले तो स्वयं अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने पितरों को भवसागर पार करा दिया। भगवान के चरणों को धोकर केवट ने अपने मस्तक पर चढ़ाया, उस जल को धारण किया, उस जल को पिया, और सब कुछ हो जाने के बाद केवट भगवान रामचंद्र को कहता है कि ठीक है प्रभु, चरण तो धो लिया है, अब कंधे पर बैठ जाओ, मैं आपको नौका में बिठा देता हूं। जैसे ही केवट ने कहा कि कंधे पर बैठो, लक्ष्मण जी पूर्ण आक्रोश में आ गए और कहे कि चरण धोने की बात हुई थी, कंधे पर बिठाने की बात नहीं हुई थी। केवट ने कहा ठीक है, चलो चल कर जाओ, और फिर से माटी लगेगी तो फिर से धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने सोचा फिर से 2 घंटा बिगाड़ेगा, ठीक है भाई उठा ले। भगवान को कंधे पर बिठाया और नौका में जाकर रखते हैं। देवी सीता नौका में बैठी, लक्ष्मण जी बैठे,
अब नौका केवट चलाने लगा। सीधे सीधे इज्जत से यदि नौका चलाता तो 5 मिनट में गंगा पार। लेकिन भगवान के भक्त टेढ़े होते हैं। 5 मिनट बीती, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, और लक्ष्मण देख रहा है कि गोल गोल घुमा रहा है ये आदमी। लक्ष्मण जी पूर्ण क्रोधित हो गए, बार बार बाण निकाल रहे थे तरकस से। भगवान राम शांत करते, लक्ष्मण शांत, खून खराबा ठीक नहीं है, शांति से बात हो जाए, तो ये सब करना ठीक नहीं है। भगवान रामचंद्र ने कहा कि केवट अब बहुत हो गया, ये चक्कर मार कर हम थक गए हैं, पार लगा दो। केवट कहता है बस प्रभु 2-5 चक्कर में थक गए। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जीव 84 चक्कर काट कर आया है। हम लोग कितने थक गए होंगे। भगवान के कहने पर केवट ने गंगा पार कर दिया। राम, लक्ष्मण, सीता ये सब लोग नीचे उतरे। राम के मन में इच्छा हुई कि केवट ने मेहनत की है, कुछ दूं, था नहीं। सीता ने अंगूठी निकाल कर केवट को दी। भगवान राम जब वह अंगूठी, वह मजदूरी जब देने लगे, केवट ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बार बार कहा, लक्ष्मण ने कहा ले लेना यार, हमें जाना है आगे। बहुत कीन प्रभु लखन सिंह, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा जतन, भक्ति बिमल बरु दे। बहुत मेहनत की लेकिन केवट ने नहीं लिया। तब केवट कहता है प्रभु आपको देने की जरूरत नहीं। आपने कभी देखा है कि समान बिजनेस वाले एक दूसरों से कभी पैसा मांगते हैं? एक सलून वाला दूसरे सलून वाले से पैसा नहीं लेता। इसके बाल काटने तो ये बैठ जाता है, उसके काटने तो ये काट देता है, एक दूसरे समझौता हो जाता है। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से पैसा नहीं लेता। इसको बुखार आया तो ये इंजेक्शन मार देता है, उसको आया तो वो मार देता है, आपस में समझौता हो जाता है। प्रभु समान बिजनेस वाले कभी एक दूसरे से पैसा लेते हुए देखे नहीं? देखे ना? तो वैसे ही प्रभु आपका और मेरा बिजनेस एक ही है, पैसे की कोई लेन देन नहीं है। जब इस प्रकार से केवट बोला, लक्ष्मण ने कहा बस, तेरी ये औकात कि तू अपने आप को राम की तरह कहे? पिछले 3 घंटे से तू बोले जा रहा है और मैं सहन किए जा रहा हूं। कहां तू और कहां राम? तेरी और राम की बराबरी कैसे हो सकती है? केवट ने कहा बराबरी है इसलिए कह रहा हूं। और इतना चिल्लाकर क्यों बोल रहे हो आप? शांति से समझो। मेरा बिजनेस है लोगों को गंगा पार कराना, और आपके भाई का बिजनेस है भवसागर पार कराना। आपके भाई का थोड़ा बड़ा काम है, मेरा थोड़ा छोटा काम है। दुकान मेरी छोटी है, उसकी दुकान बड़ी है, लेकिन आखिर तो दुकान वाले दोनों हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु मैंने मेरा काम कर दिया, अब आप शीघ्र अतिशीघ्र ही अपना काम कर दीजिएगा। माने मैंने आपको गंगा पार करा दिया, अब आप भवसागर पार करा दीजिएगा। इस प्रकार से केवट के साथ बड़ी प्रेम की चर्चा हुई, क्योंकि यहाँ पर गंगा भगवान के चरण रज की बात आई। संक्षिप्त में यह चरित्र कहा। तो गंगा के तट पर महाराज परीक्षित पहुँचे हैं। अब संकल्प करेंगे और एक से एक ऋषि मुनि आएंगे और सुखदेव जी का स्वागत होगा। यह कथा शेष बाकी है और 2 दिन बचे हैं। इन 2 दिनों में यह कथा सुनेंगे और जीवन को धन्य करेंगे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त अपना कीमती समय निकाल कर आए, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। अब 2 दिन बाकी हैं, कैसे भी करके ऑफिस से जल्दी छुट्टी मार के कैसे भी करके आ जाइए और 2 दिन कथा सुनकर अपने जीवन को धन्य कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। चैतन्य निताय प्रभु को निवेदन करता हूँ, आइए और संबोधन कीजिए।